मैगी का ये प्रोडक्ट पहले कैसा दिखता था। शूटिंग स्टार असल में शूटिंग स्टार नहीं है, लेकिन कैसे और क्यों ये बंदा 40 सालों से यहाँ बस फ्लाइट के लिए रुका है, तो सब्सक्राइब बटन दबा कर ही जाना। फैक्ट नंबर 15, अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको MRI स्कैन करवाना पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उनका MRI स्कैन करवाने के लिए उन्हें जूस में बेचा जाता है, क्योंकि इतने बड़े शरीर के लिए बड़ी MRI मशीन वहीं पर मिलती है। फैक्ट नंबर 14, गिरते हुए शूटिंग स्टार असल में पूप भी हो सकते हैं और आपने इनसे विश भी मांगी होगी। दरअसल जब किसी एस्ट्रोनॉट का पूप एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब वो बिल्कुल उसी तरह चलता है जैसा कि एक असली शूटिंग स्टार, तो शायद आपने अपनी विश एक पूप से मांगी होगी। फैक्ट नंबर 13, ये बंदा 40 सालों से यहाँ पर अपनी फ्लाइट के लिए रुका है और वो आज तक कभी फ्लाइट को पकड़ ही नहीं पाया, इसलिए ये एयरपोर्ट पर ही आराम से सो रहा है। लोग इसे बहुत बार उठाने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये बस एक स्टैचू है ना, एकदम रियल, और इसका नाम है द ट्रैवलर। फैक्ट नंबर 12, इस शार्क ने मैप पर एक शार्क बना दी। दरअसल ब्रिटेन नाम की ग्रेट व्हाइट शार्क पर एक सैटेलाइट ट्रैकर लगाया गया था ताकि उसकी लोकेशन जान सके, लेकिन कुछ सालों बाद पता चला ये शार्क जब यहाँ वहाँ घूम रही थी तब उसकी लोकेशन मैप पर एक शार्क की ड्राइंग जैसी बन गई। फैक्ट नंबर 11, मोमोज का नशा ड्रग से भी ज्यादा एडिक्टिव है, हाँ कुछ लोगों के लिए। दरअसल आगरा की एक महिला ने अपने हस्बैंड पर ही पुलिस कंप्लेंट कर दी, क्योंकि उसका हस्बैंड कुछ दिनों से उसके लिए मोमोज लाना भूल रहा था, जिसके कारण ही उन दोनों में झगड़े होते थे। अब क्या करे, मोमोज इतने नशीले होते हैं। फैक्ट नंबर 10, अगर ये चीज आपको हुई तो आपकी धड़कन रुक जाएगी, हाँ आप मर जाओगे। दरअसल एक सिंड्रोम होता है सडन एरिथमिक डेथ सिंड्रोम, जिसमें एडल्ट्स अनएक्सपेक्टेड तरीके से नींद में ही हार्ट के रुकने से मर जाते हैं या फिर आराम करते हुए, जिसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। फैक्ट नंबर 9, ये बंदा अपनी ड्राइंग्स को भूल जाता है। दरअसल ली हेडविन ये बंदा रात में स्लीप वॉकिंग के टाइम पेंटिंग्स बनाता है, मतलब नींद में, लेकिन सुबह उठने के बाद वो इन ड्राइंग्स के बारे में भूल जाता है और ना ही वो सेम पेंटिंग्स फिर से बना पाता है, लेकिन पता नहीं इसके साथ ये सब होता क्यों है। फैक्ट नंबर 8, जब आप प्लेन से ट्रेवल करते हैं तब आप पायलट के भरोसे आराम से सो जाते हैं, बट पायलट्स यूनियन सर्वे के मुताबिक 56% पायलट्स प्लेन चलाते वक्त सो जाते हैं और इनमें से 29% पायलट्स का कहना है जब वो सोकर उठे तब दूसरा पायलट भी सो रहा था। अब आप समझ ही गए होंगे। फैक्ट नंबर 7, ये चीज सबके साथ होती है, डोरवे इफेक्ट या फिर इवेंट बाउंड्री इफेक्ट। ये एक रेप्लिकेबल साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, मतलब जब आप किसी काम के लिए एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं और आप वो काम भूल जाते हैं, और ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के कारण होता है। डरे मत, ऐसा होना नॉर्मल है। फैक्ट नंबर 6, मिस्टर बीन ने एक प्लेन को गिरने से बचाया, लेकिन कॉमेडी करके नहीं। दरअसल जब मिस्टर बीन 2001 में एक प्लेन से अपने फैमिली के साथ घूमने जा रहा था तब उस प्लेन का पायलट बेहोश हो गया, फिर मिस्टर बीन ने पायलट बनकर वो प्लेन तब तक चलाया जब तक वो पायलट उठ ना गया और लोगों की जान भी बच गई। फैक्ट नंबर 5, आप ये देखिए ये लिक्विड हमारी धरती की नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ये ग्लाइफोसेट है जो गिरते टाइम ऐसा ही दिखता है। और अब ये देखिए आप मोबाइल फ्लैशलाइट से अंडों की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, अगर अंदर कुछ नहीं दिखा तो अंडा खराब है। फैक्ट नंबर 4, ब्रिटिश लोग कुछ भी मानते हैं। दरअसल 2008 के एक सर्वे से पता चला है 58% ब्रिटिश टीन्स को लगा शेरलॉक होम्स एक असली बंदा है और 20% को लगा विंस्टन चर्चिल एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर रियलिटी में शेरलॉक होम्स एक फिक्शनल कैरेक्टर है और विंस्टन चर्चिल यूके का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। फैक्ट नंबर 3, अब आप ये देखिए चाइना में ऐसी हाईराइज बिल्डिंग्स है जिसमें इनोवेटिव स्टेयरकेसेस है जो एक दूसरे से जॉइंट हो जाती है और इमरजेंसी में आप इस बिल्डिंग से भाग सकते हैं। और अब ये देखिए एरोप्लेन के लैंडिंग गियर्स पास से कुछ इतने बड़े दिखते हैं जो कि दूर से छोटे दिखते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर आप एक गन खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ अमेरिका एक कंट्री है जहाँ आपको सिर्फ एक ही घंटे के अंदर गन मिल सकती है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में गन मिलने के लिए आपको महीनों लग जाएंगे, इसलिए अमेरिका वाले इतने खतरनाक है। फैक्ट नंबर 1, मैगी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा। हाँ, ये मैगी का कोकोनट मिल्क पाउडर जिसे 1986 में लॉन्च किया गया था। पहले ये मिल्क पाउडर कुछ ऐसा दिखता था, पर प्रेजेंट टाइम में ये कुछ ऐसा दिखता है। ये कोकोनट मिल्क पाउडर श्रीलंकन कोकोनट से बना है, जिसे यूज करके आप कोकोनट क्रीम और मिल्क आराम से बना सकते हैं।